करवा चौथ का पावन पर्व जो कि कल मनाया जा रहा है, जिसके चलते सभी औरतों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल सकता है। तकरीबन 2 साल बाद इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते बरोड़ा के मांडवी बाजार में बहुत सारी भीड़ देखने को मिल सकती है। साथ ही दुकानदारों ने भी इस साल नई तरीके की थाली, छन्नी और अन्य प्रकार के सामानों की बिक्री की है, जिसके चलते औरतों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आरती बंडवाल और आप देख रहे हैं B1 न्यूज़ चैनल। और आज हम आए हैं मार्केट में, और मार्केट में हम बात करने वाले हैं कि कल की करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं मनाती हैं, पर किसके घर में किस तरह से और हमारे देश के बहुत सारे स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गुजरात के बड़ोदरा में किस तरह से मनाया जाता है करवा चौथ। अभी मैं बात करने जा रही हूँ मानसी के साथ। हर घर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया डाइवर्स है। तो गुजरात में भी कुछ इसी तरह का स्टेट है। जैसे मैं सिंधी हूँ, तो मेरे घर पे भी उसी सिंधी लोग अलग तरीके से मनाते हैं, मारवाड़ी अलग तरीके से मनाते हैं, पंजाबी अलग तरीके से मनाते हैं। तो सिंधियों में कैसा होता है कि सुबह तो सब उठते ही हैं, सास करवा और सब देती है। उसी तरह से हमारे में थोड़ा सिंधी का एक पाठ भी बोला जाता है। सब करने के बाद रात को पूजा की जाती है। सारी सिंधी, हम एक सिंधी सोसाइटी में रहते हैं, तो उधर सारी सिंधी जो भी महिलाएं होती है, शादीशुदा महिलाएं, वो सब साथ में पूजा करती हैं। इसी तरह हमारे वहाँ पे मारवाड़ी भी रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ ही करते हैं। जो भी पूजा का वो रहता है वो तो सब सेम ही रहता है। जो वेरिएशन होता है वो फूड में होता है। हमारे में मीठा लोला बनता है, जो मारवाड़ी के उधर पापड़ वो लोग लेके आते हैं। तो उस तरह से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है यहाँ पे। तो आपको ये करवा चौथ का जो फेस्टिवल है, आपको अपने फीलिंग्स के अनुसार कैसा लगता है? बहुत ही प्योर फेस्टिवल है। हमारे में तीज भी होता है सिंधियों में, तो कुछ उसी तरह का है और काफ़ी प्योर है। आजकल देखा जाए तो बहुत लोग करने लगे हैं उसे। यहाँ पे मैं ऑनेस्टली इधर यहाँ पे मेरी मम्मी के लिए ख़रीदने आई थी। मैं नहीं रखती, बट बचपन से सब देख रही हूँ कि कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। सुबह 5 बजे उठ के कैसे खाना बनाया जा रहा है एंड एवरीथिंग। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल आपको कैसी कैसी महंगाई झेलनी पड़ी करवा चौथ के लिए? जो सामग्री आप खरीदने आए हैं उसमें देखिए, महंगाई तो इस बार ज़्यादा ही है पिछली बार से। पिछली बार कोविड का भी बहुत असर था कंपैरेटिवली। इस बार मार्केट में ज़्यादा भीड़ है, और उसी तरह से जो चीज़ लास्ट टाइम 300 की मिल रही थी, इस बार 400 की मिल रही है। महंगाई तो बड़ी ही है। जैसे नवरात्रि में गरबा यहाँ पे खेला जाता है गुजरात में, तो ऐसे करवा चौथ में भी कुछ ऐसा किया जाता है? ऐसा मुझे नॉलेज नहीं है, बट शायद ये जो मेन एरिया है, रावपुरा है, उधर फतेहगंज है, सुल्तानपुरा है, इधर शायद सारी औरतें साथ में मनाती होंगी, क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि से लेके गणेश चतुर्थी सब अलग तरीके से लोग साथ में मिलके बनाते हैं। फिर चाहे वो दुकान वाले हो, दुकानों के घर वाले हो, सब लोग साथ में आके ये त्यौहार सेलिब्रेट। अब हम बात करने जा रहे हैं दुकानदार के साथ, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल मतलब सेलिंग को लेकर कितना डिफरेंस आया है। पिछले साल कोरोना का कहर था और इस साल नहीं है, तो कैसे कैसे प्रॉफिट और कैसे कैसे नुकसान और नफ़ा झेलनी पड़ी, चलिए जानते हैं इनसे। सर, पिछले साल जो कोरोना का कहर था और करवा चौथ मनाया गया और नवरात्रि मनाया गया, उस अकॉर्डिंग से लेकर और इस साल क्या डिफरेंट पाया आपने? बहुत बढ़िया है, सीजन बहुत बढ़िया है, ग्राहक भी अच्छे है। सेलिंग भाई में जो वो चौनी आती है, जो डिश आती है, जो लोटा आता है, 200-250 से शुरू होता है। नवरात्रि का त्योहार गया, अभी दिवाली आ रही है, तो तोरण का धंधा अच्छा चल रहा है। कैमरा गर्ल श्रुति पांडे के साथ मैं आरती बंडवाल, B1 न्यूज़ बड़ोदरा।